हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो दूरी कितनी है? तो 360 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। और इसको 90 से भाग कर देंगे। 90 से तो कितना घंटे आ जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 4 घंटे। कितना? 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर, कितने घंटे लगेंगे एक दूसरे को पार करने में? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों कि शीला 24 रुपए में 3 कलमें खरीदती है और 18 रुपए में 2 कलमें खरीदती है तथा इन्हें 45 रुपए में 5 कलमें बेच देती है। अब 5 ही कलमें, देखो 3 कलमें 24 रुपए में ये खरीदी और 2 कलमें 18 रुपए में। तो दोनों कलमों का तो पांचों कलमों का मतलब कितने रुपए में खरीदी? 24। 24 प्लस 18 बराबर कितना हो गया? अब ये क्या हो गया? क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना हो गया? सीपी बराबर, तो 24 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 42। और बेच कितने दिया? एसपी बराबर, एसपी बराबर कितने में बेच दिया? 45 में। अगर 42 की कोई वस्तु हमने खरीदी और 45 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 3 रुपए का। किस पे हुआ? 42 रुपए पे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो इंटू 100। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 14। अब इसको 2 सते 14, 2 50। अब 50 बटे कितना आ गया? 50/7%। अब ये क्या हो जाएगा? 7 सते 49, 1/7। 7 का ही 1/7% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा। तो ये इसमें क्या करेंगे? ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। अब इसमें अनुपात कितना है? 4:3 का। अब इसमें से क्या किया जा रहा है? जब इस मिश्रण से 5 लीटर पानी निकाला जाता है तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। अब बताइए निकाला क्या जा रहा है? पानी निकाला जा रहा है तो दूध की मात्रा क्या होगी? बराबर। तो दूध की मात्रा को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे कितने से इसमें इस अनुपात में गुणा कर देंगे? तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे कितने से? 2 से गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगी? दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हम गुणा करा दीजिए। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा अनुपात? तो 12:9। और यहाँ पे 12:14। अब यहाँ पे बताइए पानी कितना मिलाया गया? 5। और यहाँ पे कितना मिलाया जा रहा? 5। तो 5 बराबर 5 के। तो 1 बराबर 1 के। तो बताइए क्या दूध की मात्रा कितनी है? 12। तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 12 के। तो कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? 12 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है? 12 लीटर है। दूध की मात्रा कितनी है मिश्रण में? 12 लीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है। तो 2 साल के लिए है। जैसे 2 साल के लिए है 100 से कितनी? पहले साल के लिए 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से 103। दूसरे और फिर दूसरे साल की 100 से कितनी हो जाएगी? तो 103। ठीक। 2 साल के लिए हो गई। अब क्या करेंगे? इसका गुणा करा देंगे। कितना? 10,000। और यहाँ पे गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 103 का स्क्वायर निकाल देंगे। 309, 10 का 100। और यहाँ पे 3 9 30 दूना 60 कितना आ जाएगा? 10,000। 10
10,609, 10,609, 10,609 आ गया, 10,609। ठीक है, अब 10,000 बराबर दिया कितना है, 10,000 बराबर दिया है 6,000 के, कितना दिया है 6,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज, अब बताइए 10,000 वाली चीज हमने कितनी ली, 10,609 में चक्र ब्याज कितना मिला 609, तो 609 बराबर निकाल देंगे, तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 609 इंटू 6/10। अब गुणा करा देंगे, यहाँ पे गुणा जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा 54 और 6 36 और बटा 10, 100 रुपये कितना आ जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 365.40, इतना आ गया, कितने रुपए आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर कितने हैं बी में 365.4। दोस्तों अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, तो और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या है ये, तो आधार बराबर बताइए कितना हो जाएगा, आधार बराबर ऊंचाई से दुगना है तो 2x। अब बताइए क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित आधार हो गया, ऊंचाई कितनी एच बराबर कितना है 288, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 1 को काट देंगे कितना आ जाएगा 144, और एच स्क्वायर बराबर 144, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एच बराबर 12, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 2x, तो बराबर 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 निरतम संख्याओं का औसत 15 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो 5, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो औसत औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, ये 15 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी निरंतर 16, ये 17, ये 14 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 13, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 17, ऑप्शन कौन से नंबर में है 17, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। परीक्षा के 5 अलग अलग वर्षों के 4 अलग अलग कक्षाओं द्वारा परिणाम का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है, तो वर्ष 2012 से 2016 तक कक्षा 9 के अंकों का प्रतिशत क्या होगा, तो कक्षा ये वाले, तो इसका योग कितना होगा बताइए, 5 5 10 का 0, तो 9 7 9 1 10 7 17 17 36 23 10 33 330 आ गया, और बटा कितना कर देंगे, तो 2 2 4 1 5 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6% कितना आ गया 66%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट करती है जबकि अंशुल 40 घंटे में, तो ये समय का अनुपात क्या होगा इन दोनों का, समय का अनुपात, समय समय का अनुपात क्या होगा किसका, श्वेता, श्वेता और अंशुल का, तो अनुपात कितना आ जाएगा 30:40, समय का अनुपात आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3:4 आ गया। अब क्या निकालना है, वे इस एक साथ करने में अंशुल तो इनकी उसकी इसका मजदूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, मजदूरी का अनुपात निकाल देंगे, तो मजदूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, पलट देंगे 4:3 हो जाएगा। अब मजदूरी का कितना आ गया 4:3 आ गया, ठीक है, तो 4 3 7, मजदूरी कितनी है अनुपातिक 7 है, यहाँ पे कितना है 14,000, कितना है 14,000, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 2,000 के, तो किसकी पूछ रहा है, अंशुल की पूछ रहा है, अंशुल की कितनी है 3, तो 3 बराबर कितनी हो 3 गुना 6,000, कितनी आ गई 6,000, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, संजय और सौम्या, संजय, ये कौन हो गया, संजय प्लस सौम्या, किसी काम को कितने 9 दिन में करते हैं, 9 दिनों में 9 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, संजय
स्वयं 15 दिनों में वही काम करता है, तो संजय अकेले कितने दिनों में, तो 15। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। टोटल काम 45 होगा। अगर दोनों मिलकर 45 को करेंगे, एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। और इसी तरह संजय अगर 45 तो कितनी आ जाएगी, 3। तो 5। अब बताइए, संजय और सौम्या दोनों मिलकर एक दिन की क्षमता कितनी है, 5 करने की। संजय की अकेले कितनी है, 3। तो सौम्या की कितनी आ जाएगी, सौम्या सौम्या की कितनी आ जाएगी बताइए, 5 से 3 या 2। अब सौम्या अकेले कितने, यही 45 काम जो बचा है, इसको कितने दिन में करेगी सौम्या, तो 45/2 बराबर कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्स वाई और जेड के बीच 46 रुपए की राशि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित की गई है, तो वाई का हिस्सा बताना है। तो क्या करेंगे, इनका पहले अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के बाद जेड बराबर कितना दिया है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। अब 2 से इसको, अब यहाँ पे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर, अब बताइए 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। 6 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 के 6 हो जाएगा। इसी तरीके 3 चौक 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी 4 से 12 और 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 9। अब बताइए इनका ये टोटल राशि कितनी है, 46। और अब इसमें ये अनुपात 6/8/9 में वितरित करना है। तो 9 8 17 था, कितना हो जाएगा, 23। और 23 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4600 के कितना हो गया, 4600 रुपए। तो एक बराबर कितना आ गया, 23 दूना 46, 200 रुपए के आ गया। एक बराबर 200 के, तो किसका पूछ रहा है, वाई का हिस्सा। वाई का हिस्सा कौन है, 8। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 1600 रुपए। 8 दूना 1600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसे जिसे 146, 248 और 611 से विभाजित करने पर शेषफल 2 8 11 आता है। तो यहाँ पे संख्याएं नोट कर लेंगे, कितना है, 146 और फिर 248 और उसके बाद 611। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, शेषफल जितना बच रहा है उसको क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो 2 इससे माइनस करेंगे, 8 इससे माइनस करेंगे और 11 इससे माइनस माइनस कर दीजिए। तो जो बचेगी संख्या कितनी, 144। यहाँ पे कितनी बचेगी, 240। और यहाँ पे कितनी बचेगी, 600 बची। अब बताइए यहाँ पे, अब इसमें सबसे जो सब किससे विभाजित हो जाएगी, 45 से होगी नहीं, 144 से ये भी नहीं होगी। अब यहाँ जीरो 612 से भी नहीं होगी, किससे हो जाएगी, 24 24 से। और यहाँ पे 24 से भी कट जाएगी। ठीक है, 6 चौक 24 और 30 चौके 100 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका लाता लाता सॉरी लाता नहीं मासा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3/4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। तो ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की गतियों का स्पीड का अनुपात क्या है, तो बताइए 3/4 है। तो अब बताइए दूसरी ट्रेन जो है 5 घंटे में कितनी, दूसरी ट्रेन की गति निकाल लेंगे। तो दूसरी ट्रेन की गति बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटा कितना हो जाएगा, घंटे कितने, 5 घंटे। तो कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बताइए दूसरी ट्रेन की चल स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे कितनी है, 4 अनुपातिक में 4 4 बराबर 160 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर पहली ट्रेन की गति कितनी आ जाएगी, 3 बराबर तो कितनी, 3 पहली ट्रेन की। तो 4 से इसको काटेंगे कितना, 160 4 से 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी आ गई पहली ट्रेन की चाल, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट है 15 और 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90। डिवाइड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे +3। ठीक है,
अब 6 से 90 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे बताइए -4 से 3, -4 में +3 का जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1। अब 15 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 14। आपका नंबर कौन सा राइट होगा, आपका नंबर डी। अगले प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 18,800 रुपये में एक मशीन बेची और 6% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो मशीन का लागत मूल्य क्या होगा, 6% का नुकसान हो गया है लागत मूल्य। तो 6% अगर नुकसान हुआ तो कितने की बेची होगी, कितने की बेची होगी, तो 94 रुपये की। तो 94 रुपये की बेची होगी। अगर 100 वाली चीज कितने, 100 में 6 का नुकसान हो गया तो कितने, 94। और रियल में कितने की बेची है, 18,800 रुपये की। और यहाँ पे 100 की 100 बराबर पूछ रहा है, तो इसको अभी इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 200। 2 से 100 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 रुपये आ गए। 20,000 आपका नंबर ए राइट होगा। 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8% की छूट पर बेचा जाता है। जैसे कोई दुकानदार है तो उसने क्या किया है, 8% छूट पे बेच दिया है, लेकिन उसे लाभ कितना हुआ, जब 4,000 की बेची है तो उसे 10% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 से कितनी मतलब 10% का लाभ हुआ, तो 100 से 10 से कितनी हो, 100 से कितनी है जी, 110। 110 बराबर कितना दिया हुआ है, 4,000 के, कितना दिया हुआ है, 4,000 के। और पूछ कितना रहा, 92। क्रय मूल्य पूछ रहा ना वस्तु का, तो हम 8% छूट का, तो क्रय मूल्य पूछ रहा। लागत, लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 92 बराबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 0, 4, 4 दूना 8, 36 बता कितना आ जाएगा, 11। अब 11 से इसको, 11 से 33, 11 से 33, और यहाँ पे कितना बचा, 50। और 11 चौके 44, और फिर 11 बचे 55। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55, फिर 11 चौके 44, 11 पचे 55। कितना रुपया आ गया, कितना आ गया, आपका नंबर डी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े वही है। अब यहाँ पे किस वर्ष में सभी 4 कक्षाओं का औसत प्रतिशत अधिकतम होगा। तो जैसे 2015 का है, 2015 का निकालेंगे तो 2015 में जोड़ेंगे 5, 4, 9, 9, 3, 12, 3, 15, 100, मान लिया 150 लगभग आएगा योग। और 2013 का कितना आ जाएगा, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24, इसका 240 के आसपास आ जाएगा। और 250 के आसपास भी आ सकता है। और 2012 में कितना, 9, 8, 17, 17, 8, 17, 8, 25, 25, 7, इसका 320 आ जाएगा, 12। और यहाँ पे 2016 का भी देख लेंगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 150 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे बता रहा सबसे अधिक किसका होगा, औसत, औसत प्रदर्शन सबसे अधिक, जब से जिसका सबसे अधिक होगा वही सबसे 2012, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 36 और 121 के बीच मध्यानुपाती निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, निकाल लीजिए मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट में जो संख्या दी होती है उनका गुणनफल। 36 इंटू 121 बराबर कितना आ जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 11, तो कितना आ जाएगा, हाँ 6। और नहीं तो ऐसे 36 और समानुपात अनुपात और फिर समानुपात एक, और ये मध्यानुपाती होता है 121, अंदर अंदर एक्स स्क्वायर और बाहर बाहर बराबर 36 इंटू 121। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 11 बराबर कितना आ जाएगा, 66। आपका नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। जब टीम के कोच की आयु तो इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु कितनी, 1 वर्ष बढ़ जाती है। मान लिया 11 खिलाड़ियों की, 11 खिलाड़ियां हैं, 11 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। और जब एक कोच शामिल हो जाए तो कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग। औसत कितना बढ़कर हो जाता है, 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, मिनिमम औसत कितना है, 22, मान लिया 22 है। यहाँ पे 22 से 22 का डिफरेंस निकालेंगे कितना, 0, 0 से यहाँ पे 0 का ऊपर 11 में जोड़ा करेंगे, 0 आ गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 23 और 22 का डिफरेंस, एक एक का 12 में गुणा करेंगे तो 12 के 12। अब बताइए किधर 12 संख्या जिधर अधिक और इधर अधिक, तो 12 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34।
तो और कोच की आयु कितनी आ जाएगी, 34 वर्ष। ऐसे ही निकाल दीजिए, जैसे 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। और उसके बाद 23, ये 23वां कौन शामिल होगा, ये तो 23वां कौन शामिल होगा, तो 11 तो ये बढ़ेगा ही, और एक और लेकर के आएंगे ये, और एक और बढ़ जाएगा, तो 11 और एक उनका ये जो है एक बढ़ेगा, तो उनका भी तो बढ़ेगा। तो 11 12, 12 में जोड़ देंगे, सीधा आ जाएगा कितना, 34। ऑप्शन नंबर सी राइट, डी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 तो कुल अब बताइए, 100 में जैसे 100 लोग हैं, 100 में 75 लोग उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 25, और 25 और यहाँ पे कितने अनुत्तीर्ण हुए, 625। तो 25 बराबर कितना है, 625 के, तो टोटल कितने हैं, 100। 100 बराबर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 से 125 डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा, 25 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। कितने कुल विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं, तो 25। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत की कमी होगी। अब बताइए, 10% की कमी हो रही, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार, इससे मतलब नहीं है, आर स्क्वायर है, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9। 10 से कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे कितनी है, 100, और यहाँ पे कितनी है, 9, 81। कितना हो गया, 81। अब बताइए, 100 100 से कितनी की कमी हुई, 100 से कितनी हो गई, 81। तो कितने क्षेत्रफल की कमी हो, तो 19% की क्या हो गई, कमी, 19%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। परीक्षा ये तो वही है। तो सभी 5 वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन सबसे कम है, तो वही है। अब इसी कक्षा, इसका जोड़ेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 8 5, इसका जोड़ेंगे पहले ए में, कक्षा 12 में, तो 8 5 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 के 9, हाँ 2 आया, 7 2 9 9 5 14, 14 6 20, 20 23, कितना आएगा, 239। अब कक्षा एक का जोड़ लेंगे, एक कहाँ है, यहाँ पे 5 5 8 5 13, 13 5 18, 5 23, 23 का 3, 8 2 10 6 16, 16 7 23, 23 7 27, ये आ गया 273। और उसके बाद कौन है, आई एक्स, आई एक्स का जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका तो 330 आया था, अभी जोड़ा गया था। तो और उसके बाद एक्स आई, एक्स आई कहाँ पे ये, तो 5 2 7 7 2 9 9 8 17 17, 8 2 10 10 4 14 14 5 29 9, 8 2 10 6 16 16 6 22 22 3 25 25, ये कितना आ गया, तो सबसे कम किसका है बताइए, 239। ऑप्शन नंबर ए का 239 सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज कुल राशि का 25/16 है। यदि दर और समय दोनों समान है, दर और दोनों आर इंटू आर बटा 100, ठीक है, और बराबर ये ब्याज है, ये मूल, तो मूलधन कितना है, 25, और ब्याज कितना है, 16। अब यहाँ पे निकाल देंगे, तो 25 चौके 100, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो रेट कितनी आ गई, 8%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 12, 25, 38, 56, 64, 81 है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इनको पहले आरोही क्रम में, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम में तो लिखा है 12, 25, 38 और 56, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कौन सी सम संख्या में लिखी हुई, सम सम 6 है, तो सम संख्या में लिखा है, तो यहाँ पे 6 बटे क्या करेंगे, 2, बराबर कितना आ जाएगा, तीसरा पद कौन सा है, 1 2 तीसरा 38। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर, नहीं ये सॉरी गलत, ये नहीं होगा, ये विषम में चलता है, ये किसमें चलता है, विषम में। तो इसमें क्या करेंगे, जब सम वाला आ जाएगा, सम वाला जब आएगा, कहाँ गया,
जब सम आएगा तो इसमें जो है बीच वाले दोनों जोड़ लेंगे, तो दो इधर से छोड़ देंगे, दो इधर से छोड़ देंगे, इधर कितना बचा 36 और 56, 38 और प्लस 56 जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, 6 8 से 14 से 4 5 3 8 1 9 बटे बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 47। आपका नंबर कौन सा डी राइट होगा, आपका नंबर डी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है, यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 2/3, और त्रिभुज 1 का जो क्षेत्रफल और आधार का अनुपात पूछ रहा, तो 1/2 आधार क्या लिखेंगे, आधार को A1 मान लेते हैं, A1 इंटू ऊंचाई H1 और बटा 1/2 आधार A2 इंटू ऊंचाई H2 बराबर कितना है 2/3। ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, A1 बटा क्या हो जाएगा A2 इंटू H1 बटा H2 बराबर कितना 2/3। ठीक, तो अब हमको ज्ञात कर A1/A2 ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3/2 और बराबर 2/3। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये तिरछी गुणा यहाँ ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 9, तो A1 अनुपात A2 बराबर कितना आ जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा 4:9, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 65-5 का ब्रैकेट में 18-14 प्लस 7 इंटू 5 इंटू 7 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62-5 का, और यहाँ पे कितना 18 से 14 गए 4, और प्लस कितना 7 बचे, इसका गुणा करा देंगे 35 हो जाए। अब यहाँ कितना हो 62 माइनस 500 के 20 का मतलब होता है गुणा, तो 20 आ जाएगा और प्लस 35। अब बताइए 35 से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 15, तो 62 प्लस 15 5 2 7 कितना आ गया 77, आपका नंबर 20। अगला बस इतने ही क्वेश्चन।